स्टार्ट करते हैं अपना D10। यहाँ पर मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग जाएगी, तो इसके लिए प्रैक्टिकल जो मैं थ्योरी बताऊंगी आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि आप D10 किसके फेस में करना है, कैसे करना है, कितने मिनट तक रखना है, स्टेप बाय स्टेप। आप इस वीडियो को पूरी देखिए। यदि आपको मेरा वर्क पसंद आता है या मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, देन सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अपने चैनल में बेसिक टू एडवांस ब्यूटिशियन वर्क हर रोज़ अपलोड करूँगी, तो आप मेरे साथ फॉलो करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं D10। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी स्टूडेंट है, क्लाइंट नहीं है, स्टूडेंट है, तो इन्हीं के ऊपर मैं बाकी स्टूडेंट के साथ आपको सिखाऊंगी किस तरीके से हमें D10 करना है। यदि आपका छोटा सैलून है तो आप 2 से 3 D10 रख सकते हो, लेकिन यदि आपका काफी बड़ा है तो आप काफी वैरायटी के रख सकते हो, क्योंकि D10 करने के लिए भी काफी ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं चाहिए, और बहुत से ऐसे आते हैं कि जिनको अच्छी हाई रेंज में भी D10 चाहिए। तो आप उसी वैरायटी से आप 2-3 D10 रख लो। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं, मेरे पास 2 हैं, इधर दिखा दो। ये यहाँ पर मेरे पास रागा का D10 है और O3 का है। इन दोनों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। O3 थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, लेकिन रिजल्ट इनका बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का D10। किस तरीके से D10 करते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हो, जो मेरी स्टूडेंट है, इनके फेस में बहुत ही ब्लैक हेयर है, लेकिन इनको ब्लीच नहीं करवाना है। इनके फेस में थोड़ा सा एलर्जी है। तो आप यदि किसी के फेस में एलर्जी हो, हल्की फुल्की कील मुहासे हो, सेंसिटिव स्किन है वो, तो उसके फेस में आप D10 कर सकते हो। मेरे पास जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं O3 का नहीं करूंगी, D10 रागा का करूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए फेशियल बैंड, जिससे कि हमें हेयर के सारे बालों को कवर करना है। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए D10, जो भी आपके पास वैरायटी है उसको चाहिए आपको। एक बाउल रखना है आपने, एक टिश्यू रखना है, देन इसके साथ साथ एक बाउल जिसमें हम D10 पैक निकालेंगे, और इसके साथ हमें एक ब्रश चाहिए अप्लाई करने के लिए। आप फिंगर से अप्लाई नहीं करोगे। और इसके साथ ही साथ एक क्लींजर, अच्छी क्वालिटी का, आप किसी भी क्वालिटी का क्लींजिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेशियल बैंड लगाएंगे, सारे हेयर के सारे बालों को पीछे कवर कर लेंगे। ठीक है। इस तरीके से आपने सारे बालों को कवर करना है। आपकी ड्रेस गंदी ना हो, या तो क्लाइंट को गाउन पहना दो, अगर वो कंफर्ट नहीं है तो इस तरीके से टॉवल लेके टॉवल से कवर कर लो उनकी ड्रेस को। ठीक है। आप थोड़ा ऊपर हो जाओ। ठीक है। आप D10 कर रहे हो, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करोगे। पहले हमें फेस को क्लीन करना है। जितनी भी डेड स्किन है, धूल मिट्टी है, बाहर से चल के आए हैं, घर से कोई ना कोई आपने मॉइस्चराइजर लोशन लगाया होगा, तो हमें उसको पहले क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से बाउल में पानी लेना है और टिश्यू से पहले फेस को क्लीन करना है। आप टॉवल से भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको पहले पूरे फेस को क्लीन कर लेना है। जितनी भी धूल मिट्टी होगी इसमें हमारी निकल जाएगी। और D10 आप पूरे बॉडी में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फेस में ही करोगे। ओके। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे हम क्लींजिंग। तो आपने क्लींजिंग लिया और इस तरीके से फेस में अप्लाई किया, और कम से कम आपको 2 मिनट तक इसकी मसाज देनी है। इस तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे से अपने हाथों को घुमाना है। 2 मिनट तक आपको इस तरीके से मसाज करनी है। अब यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक क्लींजर कर लिया है। प्रॉपर तरीके से क्लींजिंग करना बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है आपको क्लींजिंग करना। अब क्या करेंगे, हम वापस से टिश्यू लेंगे और क्लीन कर लेंगे फेस को।
देख सकते हो आप, ये चल के आए, लिपस्टिक भी लग गई है बट धूल मिट्टी है ना। गर्मियों के दिन है तो थोड़ा स्वेटिंग होती है। तो इस तरीके से आपने एक बार मैंने क्लीन कर दिया, एक पानी से और क्लीन करेंगे हम। आपको ईयर भी कवर करने होते हैं, है ना, क्योंकि टैनिंग हमारी क्या होती है, यहाँ भी होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रागा का D10 पैक लूंगी। 1 चम्मच लेना आपने, यदि आपने फेस में करना है तो 1 चम्मच लोगे, और यदि आपने बॉडी में करना है तो बॉडी के अकॉर्डिंग आप लेते रहोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप घुमाओगे। ठीक है, वैसे इसको मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हल्का सा इस तरीके से घुमाओगे और फेस में अब हम इसको अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपको पूरे फेस में कवर कर लेना है। वैसे D10 आप आइस के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन किसी की बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आइस के ऊपर D10 न करके आप कॉटन में रोज वाटर ले लो और रोज वाटर आप लगा लो। और नॉर्मल स्किन है तो आप आइज में भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरा फेस आपको कवर करना है। तो देखा आपने, मैंने 1 स्पून लिया D10 पैक का और फेस आपका उसी D10 पैक में कवर कर लिया। यदि आपको नेक में करना है, बैक साइड करना है या हैंड में करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप लेते रहोगे। ईयर भी आपको कवर करना है तो इतना आपको लगाना ही लगाना है। कोई कहता है कि मेरा D10 कर लो फेस में, तो आप चिन तक नहीं करोगे, उसका यहां तक नेक कवर करोगे। और यदि कहता है कि मेरा थोड़ा ज्यादा कर लो तो आप पूरा जितना आपका नेक का एरिया खाली होता है उसको कवर कर सकते हो, क्योंकि टैनिंग इतनी भी होती है, जितना ओपन पोर्स रहते हैं हमारे उतना हमारा टैनिंग होता ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा लो। यहाँ पर D10 पैक अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब इसको रखेंगे हम कम से कम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के बीच इसको रखना ही रखना है आपको। ठीक है, D10 जब भी लगाते हैं तो फेस में एक झंझनाट टिंट जैसा होता है। क्लाइंट को कहो कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आपके 15 से 20 सेकंड के लिए होता है ये टिंट। उसके बाद क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है स्किन, एक कूलिंग होती है, मिंट टाइप की कूलिंग आती है बाद में। पहले तो झंझनाट होगी, उसके बाद क्या होता है, कूलिंग से हो जाती है फेस में। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने इनका लगा लिया है, अब मैं इनकी आईज में मैं कॉटन से रोज वाटर लगाऊंगी, क्योंकि इनके फेस में थोड़ा एलर्जी है। तो इस तरीके से मैंने इसमें रोज वाटर लगा लिया है। हम 15 से 20 सेकेंड मिनट तक हम इसको रखेंगे, जब तक हमारा D10 पैक थोड़ा सा सूखता नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको 20 या 15 से 20 मिनट तक तो रखना ही रखना है। ठीक है, प्रॉपर ये सूखता नहीं है। फिर इसके बाद हम इसकी मसाज देंगे, इसे हमें लगा के छोड़ देना है। ठीक है, तो जब तक छोड़ दिया तब तक हम थोड़ा सा बातें कर ले। कुछ पूछना है? तो मैम क्या हम D10 के बाद स्क्रब कर सकते हैं? D10 के बाद नहीं, पहले पहले करना? हाँ, यदि कोई आपको कहता है कि मेरा D10 प्लस फेशियल करना है तो आप क्या करोगे। अभी मैंने फेशियल की क्लासेस नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि यदि कोई D10 कराने आता है आपके पास कि मेरा टैनिंग बहुत ज्यादा है फेस में, तो आप क्या करोगे कि आप पहले क्लींजिंग करोगे। जो आपका क्लाइंट बोलता है फेशियल करना है तो उस फेशियल से आप उठा के जो उसका क्लींजर होगा आप क्लींजिंग करोगे उससे। देन इसके बाद
यदि फेस में बहुत ज्यादा टैनिंग है, बहुत टैनिंग है फेस में, ठीक है, और स्किन नॉर्मल है, टैनिंग है लेकिन नॉर्मल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, पतली स्किन नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले क्लींजिंग करोगे, क्लींजिंग करने के बाद उसको स्क्रब दोगे। बोलते हैं, आपने कहा ना बाद, बाद में नहीं पहले, है ना। अगर कोई ओनली आपका डिटेन करवाने आता है और कहता है कि मेरा डिटेन कर लो, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा टैनिंग है, डायरेक्ट आप डिटेन पैक नहीं लगाओगे, पहले क्लींजिंग करोगे, देन इसके बाद आप स्क्रब करोगे। स्क्रब हमें ज्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट उसको स्क्रब देना है। और बहुत ही स्क्रब भी आप कैसे करोगे, माइल्ड वाला स्क्रब होना चाहिए आपके पास, एक बहुत हार्ड आता है, एक माइल्ड आता है, तो माइल्ड वाला कोई भी अच्छा स्क्रब ले लो और 4 से 5 मिनट तक स्क्रबिंग करो, देन फेस को क्लीन कर लो। पहला क्लींजर करेंगे, देन 4 से 5 मिनट आप स्क्रबिंग करोगे, और स्क्रब करने के बाद आप क्या करोगे, D10 पैक लगाओगे, और कम से कम इसको हम सिर्फ 15 मिनट तक रखेंगे। तो उससे क्या हो जाता है, स्क्रब करने से अब आपकी डीप डस्टिंग आपकी क्लीन हो जाएगी, ठीक है। और जब हम D10 पैक लगाते हैं तो वो अंदर तक काम करेगी, आपका फेस और अच्छा ग्लो देगा, रिजल्ट देगा D10। और जितनी अच्छी क्वालिटी का आप D10 पैक लगाते हो उतना अच्छा आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप 10 मिनट तो हो गए, थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर ले। मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा ड्राई हो चुका है, इसको सुखाना नहीं है, बट ये ड्राई हो जाता है फेस में। तो अब हम क्या करेंगे, कम से कम आपको 3 से 4 मिनट इससे मसाज करनी है इसकी। तो मसाज कैसे करेंगे, हम पहले अपने हाथों को गीला करेंगे इस तरीके से पानी में लेके, डायरेक्ट आप मसाज नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप हैंड अपना गीला करोगे, देन इसके बाद आप इस तरीके से पूरे फेस में अपने हाथ को इस तरीके से अप्लाई करोगे, ठीक है। अब क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा अपना रोज वाटर लूंगी इसमें। पंप खराब हो गया, कोई नहीं, बस 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 बस, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, हम 3 से 4 मिनट मसाज देंगे। मसाज आपको प्रॉपर फेशियल वाले स्टेप देने हैं। ज्यादा ड्राई हो गया है ना, इसको थोड़ा सा, हाँ, फैन में सूख के ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है। तो यहाँ पर मसाज करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से अब आपको उसको क्लीन करना है। दो से तीन पानी से आपको इसको क्लीन कर लेना है। D10 आप महीने में 2 से 3 बार आप कर सकते हो, बट ब्लीच आप नहीं करोगे। ब्लीच कितने टाइम में कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियो में। जब आपका D10 आप क्लीन कर दोगे, तब इसके बाद क्या करोगे आप, कि कोई भी अच्छी सी, अगर सर्दियां हैं तो मॉइस्चराइजर लोशन या कोई भी अच्छी सनस्क्रीन लोशन लोगे और फेस में अप्लाई कर दोगे। क्योंकि क्लाइंट क्या होता है कि फेशियल D10 कुछ भी ब्लीच वगैरह करवाने के बाद बाहर निकलता है, तो क्या होता है कि हम जब सनस्क्रीन लोशन लगाएंगे तो वो थोड़ा फेस को प्रोटेक्ट रखेगा, कवर कर देगा, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हमारा D10 कंप्लीट हो चुका है और इनका रिजल्ट आप देख सकते हो। तो जब भी आप D10 कंप्लीट कर लो तो अच्छी सी मॉइस्चराइजर लोशन या सनस्क्रीन लोशन लगाओ, देन अपने क्लाइंट को फ्री कर दो। तो फ्रेंड्स,
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।